हेलो एवरीवन। आज हम डाटा कलेक्शन और उसका मेजरमेंट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। डाटा कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड एनी रेलिवेंट मटेरियल दैट सर्व्स ऑफ बेसिक स्टडी एंड एनालिसिस। इट मे बी ओल्ड और द करंट वन। डाटा क्या होता है? जिसमें हम फैक्ट्स, फिगर्स और जो हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी बेसिक स्टडी और एनालिसिस से रिलेटेड। इट मे बी ओल्ड एंड द करंट वन। ये ओल्ड भी हो सकती है और हमारा करंट भी हो सकती है। विदाउट डेटा नो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देख सकते। इट इज़ अ बेस फॉर एनालिसिस। डेटा जो है हमारा बेस होता है एनालिसिस का। द एनालिसिस ऑफ डेटा रिजल्ट्स इनटू सर्टेन रेफरेंसेस विच आर नोन एज इन्फॉर्मेशन। जो हमारा डेटा है उसका जो रिजल्ट होता है, जो हमने एनालिसिस से निकाला है, जो रेफरेंस हम देंगे वो रेफरेंस जो है हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आता है कि हम डेटा की बात करें, हम अपना डेटा लेंगे कहाँ से। तो फिर अब आता है सोर्सेज ऑफ डेटा। द सोर्सेज ऑफ डेटा विच प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन गेन्स। जो हमारा सोर्स है डेटा का, वो अगर हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है तो वही हमारे लिए गेन्स है और उसी का इंपॉर्टेंस हमारे लिए है, क्योंकि अननेसेसरी डेटा हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता। दे आर एज फॉलोज। कौन कौन से हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्री सोर्स एंड फील्ड सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री सोर्स होता है फील्ड सोर्सेज। फील्ड सोर्सेज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, जो हम नॉर्मली रिसर्चर यूज़ करता है। अब क्या होता है प्राइमरी सोर्सेज? प्राइमरी सोर्सेज मीन्स फर्स्ट हैंड सोर्सेज और ओरिजिनल सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज जो होता है हमारा फर्स्ट हैंड सोर्सेज होता है, या हमारा ओरिजिनल सोर्स होता है एट द हैंड ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर के हैंड में, विच इज़ नॉट कलेक्टेड प्रीवियसली। जो पहले कभी भी कलेक्ट नहीं हुआ है, जो रिसर्चर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं हमारा प्राइमरी सोर्सेज। द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बियरिंग एनी रिसर्च which has been collected by the researcher or his agent or assistant may be called primary data। जो हमारा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जो आपके रिसर्चर ने कलेक्ट करी है, चाहे वो खुद करी हो, चाहे एजेंट के थ्रू करी हो, या आपने किसी असिस्टेंट के थ्रू कलेक्ट करवाई है, तो वो होता है हमारा प्राइमरी डेटा। देयर आर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड ऑफ द फर्स्ट टाइम। ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है जो हमने फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा है। द डेटा विच आर प्राइमरी एट वन टाइम पॉइंट आर देयरफॉर बाउंड टू बिकम सेकेंडरी फॉर द लेटर स्टेज। हमारा जो डाटा है, अगर हमने फर्स्ट टाइम किसी एक पॉइंट पे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ प्राइमरी। उसके बाद जब हम उसे लेटर यूज़ करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी डाटा। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन जनरली कलेक्टेड बाय the person other than the researcher for other purposes and the purpose involved in the given research project work, but for a researcher it may be form a secondary if it is used perhaps in part or for some other purpose and is dependent on research investigation। इसमें है कि सेकेंडरी डाटा जो है हमारा, वो हमारा कलेक्ट होगा, रिसर्चर्स के अलावा कोई पर्सन उसे कलेक्ट करेगा और उसका पर्पस मेन रिसर्च नहीं होगा। अगर रिसर्चर को उसे यूज़ करना है सेकेंडरी डेटा को, तो वो उसे उस कुछ पार्ट या पूरा भी यूज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू उसकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जो वो डिपेंडेंट ऑन द रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है रिसर्च में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल है एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की एनुअल रिपोर्ट होती है वो हमारा सेकेंडरी सोर्सेज होता है। अब आता है प्राइमरी सोर्स। डाटा सोर्सेज में प्राइमरी सोर्सेज हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनर। फिर सेकेंड आता है सेकेंडरी सोर्सेज। ये हमारे दो होते हैं, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। अब आगे क्लैरिफाई करेंगे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। फर्स्ट है बिब्लियोग्राफी, देन कैमरा, देन डायरेक्टरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, फिल्म्स, इंडेक्सेस, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पब्लिश स्पीचेस, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, ईयर बुक। फिर नेक्स्ट आता है अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड। ये वो होता है जो नॉट अवेलेबल टू पीपल इन पब्लिश्ड फॉर्म। ये जो पीपल को पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता वो हमारा अनपब्लिश्ड में एज्यूम हम करते हैं। तो ये सारे टाइप्स हमारे सोर्सेज ऑफ डाटा के। नेक्स्ट है हमारा choosing the method of data collection. Statistical information collected, compiled and presented for the purpose of establishing appropriate relationships between variables may also be included in the data, which, whether statistically processed or not, play a very vital role in the research and analysis of management problem as they do in their other areas of investigation। इट मीन्स कि जब हम डाटा कलेक्शन के मेथड को चूज़ करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा, कंपाइल करा,
प्रेजेंट करा, अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में हमने इस्टेब्लिश करी, एंड देन वी हैव टू स्टैटिस्टिकली हम उसे प्रोसेस करें या ना करें, मतलब अपने डेटा को उसमें इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है रिसर्चर का, और या फिर एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। तो ये प्रॉब्लम हम फाइंड आउट करेंगे मेथड चूज़ करके कि डेटा कलेक्शन का कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है। फिर आगे आता है इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ चॉइस ऑफ वन और मोर मेथड। हम एक या दो मेथड भी चूज़ कर सकते हैं साथ में। तो सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दिस चॉइस आर एज फॉलोज। तो हम एक मेथड ले, दो मेथड ले, कौन से मेथड को, हम कितने मेथड को यूज़ करना है, वो सारे फैक्टर्स हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें कैसे हम उनको अडॉप्ट करें और कितनी क्वांटिटी में उनको अडॉप्ट करें। तो वो सम फैक्टर्स हम आगे स्टडी करेंगे। वो है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन नीडेड, हमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर अ सिंपल स्टडी, अगर हमारी स्टडी सिंपल है जिसमें सिर्फ हम फैक्चुअल डेटा इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वी हैव टू यूज़ इंटरव्यूइंग और मेलिंग मैथड। फॉर अ सिंपल स्टडी इन्वॉल्विंग फैक्चुअल डेटा, इंटरव्यूइंग एंड मेलिंग मैथड लुक्स अप्रोप्रिएट। ठीक है, फैक्ट के ऊपर अगर आपका रिसर्च है तो आप इन दोनों मैथड को यूज़ कर सकते हो। फिर आगे आता है ऑब्जर्वेशनल मैथड्स सूट फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू बिहेवियर, कस्टम्स एंड लाइफ स्टाइल। अगर आपका जो रिसर्च है बिहेवियर से रिलेटेड है, कस्टम है या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, डेटा आपने जो कलेक्ट करा है, तो ऑब्जर्वेशनल मेथड आपका बेस्ट सूटेड है। फिर नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ रिसर्च स्टडी, आपकी रिसर्च स्टडी का नेचर क्या है। स्टडी ऑफ बिहेवियरल पैटर्न कॉल्स फॉर ऑब्जर्वेशन। अगर आपकी स्टडी बिहेवियरल पैटर्न फॉलो करती है तो ऑब्जर्वेशन मैथड को आप यूज़ करेंगे। स्टडी ऑफ प्रेफरेंसेस और ओपिनियंस ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स इन इंटरव्यूइंग और मेलिंग मैथड। अगर आपका रिसर्च या प्रेफरेंसेस या ओपिनियन से रिलेट करता है कि इंडिविजुअल का ओपिनियन क्या है, उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो इंटरव्यूइंग या मेलिंग मैथड आप यूज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ यूज्ड इन स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटेशन आप मेथड वहाँ यूज़ करेंगे जब आपको वेरिएबल्स के बीच में उसका इफेक्ट स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर यूनिट ऑफ इंक्वायरी। आपकी जो इंक्वायरी है वो किस यूनिट से रिलेटेड है, कौन से एरिया को कवर करेगी। इट कैन बी एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, एन इंस्टीट्यूशन और मे बी अ कम्युनिटी। जो आपकी यूनिट है कौन कौन सी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकती है, कोई हाउस होल्ड हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है और कोई कम्युनिटी भी हो सकती है। तो इंटरव्यू इज़ फिट फॉर द फर्स्ट टू, यानी कि इंडिविजुअल और हाउस होल्ड के लिए आप इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं। मेलिंग सर्वे इज़ बेस्ट सूटेड फॉर एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के लिए आप मेलिंग सर्वे यूज़ करेंगे। एंड ऑब्जर्वेशन मैथड बेस्ट फिट्स फॉर कम्युनिटी। अगर आप कम्युनिटी से रिलेटेड डेटा इकट्ठे करें तो यू हैव टू यूज़ ऑब्जर्वेशनल मैथड। अब नेक्स्ट आता है एजुकेशन। इफ़ रिस्पॉन्डेंट्स आर लेस एजुकेटेड, अगर आपका रिस्पॉन्डेंट जो है लेस एजुकेटेड है, कम पढ़ा लिखा है, इंटरव्यूज़ इज़ प्रेफर्ड, तो इंटरव्यू मैथड इज़ प्रेफर्ड है ओवर सर्वे, सर्वे के अकॉर्डिंग, विच इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अ एजुकेटेड क्लास। यानी कि अगर आपका रिस्पॉन्डेंट एजुकेटेड है तो यू हैव यूज सर्वे मैथड, और लेस एजुकेटेड है तो इंटरव्यूइंग मैथड आप प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्किल्ड एंड ट्रेड पर्सन्स। अब स्किल्ड एंड ट्रेड पर्सन्स मीन्स क्या होता है कि इंटरव्यू इज़ बेस्ट इवन व्हेन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आर इन्वॉल्व। अगर हमारा रिस्पॉन्डेंट या जो हमारा रिसर्च से रिलेटेड हमारी जो भी क्राइटेरिया है उसमें जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं वो स्किल्ड है, ट्रेंड है, तो हम अपने इंटरव्यू में सिंपल के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रेन पर्सन होंगे या स्किल्ड होंगे वो प्रॉपर उसको आंसर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सैम्पल साइज़। और स्मॉल साइज़ कॉल्स फॉर इंटरव्यू। अगर हमारा सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है तो हम इंटरव्यू मैथड यूज़ करेंगे। अ लार्ज सैम्पल साइज डज विद द सर्वे मैथड एज इट कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया। और अगर आपका सैम्पल साइज़ काफ़ी बड़ा है तो सर्वे मैथड यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हम काफ़ी लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मैथड। तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, जैसे नाम ही बता रहा है ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम रिस्पॉन्डेंट को यहाँ पर प्रॉपर ऑब्जर्व करेंगे और उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो वही है यहाँ पर, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू अ गिवन रिसर्च ईदर बाय व्यूइंग और लिसनिंग और बोथ। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा बाय गेटिंग क्वेश्चनर्स कंप्लीटेड बाय रिस्पॉन्डेंट। इसमें जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है उसको हम क्वेश्चनर देंगे, कंप्लीट करवाएंगे, उससे हम इन्फॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस फॉर इवैल्यूएटिंग देयर इफेक्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कंडीशन में हम स्टडी करेंगे, फिर उसका इफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम इवैल्यूएट करेंगे। तो वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइमुलेशन। इट मीन्स क्रिएटिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल कंडीशन सिमिलर टू द रियल लाइफ सिचुएशन।
इसमें जो है हम आर्टिफिशियल जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करेंगे जो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से बिल्कुल मैच होनी चाहिए, मतलब अप्रॉक्स सिमिलर होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन सिमुलेशन मेथड में यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इंटरव्यूइंग। इट मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पॉन्डेंट डायरेक्टली। इसमें जो है हमारा रिसर्चर और रिस्पॉन्डेंट के बीच में डायरेक्टली लिंक होगा, डायरेक्टली वो आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इट एम्स एट ड्राइंग इन्फ्रेंसेस ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्डेंट बाय प्रेजेंटिंग टू दैम स्टिमुली। इसमें है हमारी जो भी रिस्पॉन्डेंट की करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा मेन फोकस होगा, उसको हम ड्राइंग करेंगे इंटरफ्रेंसेस के थ्रू और उनको स्टिमुले के थ्रू हम उसको शो करेंगे रिस्पॉन्डेंट को। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास क्या क्या मेथड हैं, तो मेनली दो होते हैं इसमें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले हम करते हैं इंटरनल। दिस रिप्रेजेंट डेटा ऑलरेडी अवेलेबल टू एन इंस्टीट्यूशन और अ कंपनी। जब हमारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है एक इंस्टीट्यूशन या कंपनी के थ्रू तो हम उसको इंटरनल में इंक्लूड करते हैं। द डेटा कलेक्टेड बाय अ कंपनी में कंसिस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एक्सेट्रा। जैसे अगर हम बात करें कि इस कंपनी की, तो वो सेल्स, कॉस्ट, एसेट, लाइबिलिटी का डेटा कलेक्ट करेगा। क्यों करेगा? सच अ डेटा इज़ रूटीनली कलेक्टेड बाय अ कंपनी फॉर इट्स ऑन यूज़ एंड गाइडेंस। क्योंकि ये डेटा जो रूटीन है वो कंपनी का रूटीन है कलेक्ट करना, क्योंकि उसको खुद के यूज़ के लिए या गाइडेंस के लिए वो इन्फॉर्मेशन या डाटा चाहिए, इसलिए वो कंपनी उसको यूज़ करती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल। दिस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल। एक्सटर्नल में जो हम डेटा लेंगे, जो कलेक्ट करेंगे, वो एक इंडिविजुअल कलेक्ट करेगा। द इंडिविजुअल कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सोसाइटी एक्सेट्रा फॉर इट्स ऑन सेल्फ। जैसे इंडिविजुअल ने सोसाइटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, क्यों करी? क्योंकि उसको खुद के यूज़ के लिए वो चाहिए है। नेक्स्ट है दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज पर्सनल सोर्सेज। पर्सनल सोर्सेज होता है हमारा जिसमें हम इंक्लूड करते हैं ऑटोबायोग्राफीज हो गया, डायरीज हो गई, लेटर्स हो गए, मेमोरीज हो गए, तो ये सारे हमारे सोर्सेज होते हैं पर्सनल। फिर नेक्स्ट आता है पब्लिक सोर्सेज। पब्लिक सोर्सेज भी हमारे दो टाइप के होते हैं, अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड सोर्सेज वो होते हैं जो हम नॉर्मली पब्लिश नहीं करते, जैसे रिपोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी कमीशन हो गया, रिपोर्ट्स ऑफ स्पेशल इंक्वायरी हो गया, तो ये सारे हमारे अनपब्लिश्ड के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट होता है पब्लिश्ड बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ये हमारे होते हैं पब्लिक सोर्सेज जो नॉर्मली पब्लिक के लिए ईजिली अवेलेबल होते हैं कि वो अपने प्रॉपर रिसर्च कर पाएँ। तो होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।